सभी क्लास 12th के बच्चों को अनुसर का नमस्कार। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से जुड़े हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से जुड़े हुए टॉपिक से बात करेंगे। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उन पर डिटेल में बात करेंगे। तो हम लोग आज अल्कोहल और फिनॉल ईथर को डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ कि अल्कोहल में जल की विलेयता क्या है, यानी कि अल्कोहल में जल अगर अल्कोहल में जल की विलेयता देखें, यानी जल कितना घुलेगा नहीं घुलेगा या अल्कोहल घुलेगा नहीं घुलेगा, इन पर भी आपको टॉपिक डिस्कशन करना है। 1 2 3 डिग्री अल्कोहल में कैसे विभेद करेंगे, डिफरेंस कैसे करेंगे, इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कैसे होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन लिखना है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब डिहाइड्रोजनीकरण, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और एक टेस्ट है जिसका नाम है ल्यूकास टेस्ट, तो यहाँ पर ल्यूकास टेस्ट को भी ध्यान से आप पढ़ करके जाइएगा। ल्यूकास टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रेड कलर से भी टिक किए कर दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2024। इस एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इन क्वेश्चंस को करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको जो ध्यान देना है कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, यानी कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, यानी पिक्रिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, पिक्रिक एसिड कैसे कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस बात पर ध्यान दीजिए। पिक्रिक एसिड बनाने का मेथड भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसके बाद फिनॉल की जिंक डस्ट से भी रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ फिनॉल से जिंक डस्ट की अभिक्रिया। तो फिनॉल से जिंक डस्ट की अभिक्रिया याद रख लीजिएगा, इसको याद कर लेना है। और साथ ही साथ जो मैं बताता चल रहा हूँ इन चीज़ों पर भी विशेष तौर से ध्यान देना है। एक रीमर टीमन रिएक्शन भी इसमें आती है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ रीमर टीमन रिएक्शन, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। रीमर टीमन रिएक्शन आपको पढ़ लेनी है कायदे से। और इसके बाद एक कोल्बे रिएक्शन है, तो यहाँ पर मैं कोल्बेज रिएक्शन भी लिखे दे रहा हूँ, तो कोल्बेज रिएक्शन भी आपको पढ़ लेना है, कोल्बेज रिएक्शन पढ़ लेना। और ये जो मैं लिख रहा हूँ विलियमसन्स, तो इसको जरूर बिल्कुल 100% विलियमसन्स सिंथेसिस को भी ध्यान दीजिए। विलियमसन सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस, इन तीनों पर इतना फोकस आपको करना है कि इनमें से एक ना एक रिएक्शन आपको 100% रीमर टीमन या फिर विलियमसन्स तो मिलना निश्चित है। तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसके साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जैसे कि मैं आपको बताने चल रहा हूँ उन पर भी ध्यान दो, उन पर भी बहुत ध्यान दो। जो यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो निर्जलीकरण की क्रियाविधि एग्जाम में आ सकती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ निर्जलीकरण की क्रियाविधि क्या है, निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए, इस पर भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए। तो ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में है। उसके बाद आपको विलियमसन सिंथेसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ लेनी है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको पढ़ लेनी है। और ये मेनली एनीसोल में पढ़नी है। एनीसोल में ज़्यादातर ये अभिक्रिया पूछी गई है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो एनीसोल वाले में जरूर पढ़ लीजिएगा इस टॉपिक को। और इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो परिवर्तन है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। एक है यहाँ पर एस्टरीफिकेशन, यानी एस्टरीकरण को भी आप ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको भी आप पढ़ करके जाना है, आपको इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये रिएक्शंस आप अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से पढ़ के जाना। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल में कुछ ऐसे कन्वर्जन है, परिवर्तन जरूर पढ़ लेना, जो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। कैसे प्राप्त करोगे, यहाँ लिख देता हूँ कैसे प्राप्त करोगे। नंबर 1 जो आपको पढ़ना है, यहाँ पर एक पढ़ लीजिए, इथेनॉल से
एसिटिक अम्ल, इथेनॉल से एसिटिक अम्ल पढ़ के जाइएगा। दूसरा आपको पढ़ना है इथेनॉल से आपको एसिटिक ये आपका इथाइल एमीन पढ़ लेना है। इथाइल एमीन पढ़ के चले जाना है। तीसरा आपको यहाँ पर मिथेनॉल से मिथेनोइक अम्ल पढ़ लेना आप, यानी कि मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड को बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड पढ़ लेना। फोर्थ पे आप पढ़ के चले जाइएगा डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डाई एथिल ईथर की बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसे पढ़ लीजिएगा। ये भी आ सकती है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद कुछ टॉपिक और भी मैंने ढूंढ के रखे हुए हैं। ईथर की HI से अभिक्रिया जरूर पढ़िएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ डाई एथिल ईथर की HI से अभिक्रिया, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तो ये पढ़ना है और दूसरा पिक्रिक अम्ल मैंने आपको बता ही दिया, पिक्रिक अम्ल जरूर पढ़ के जाइए। और यहीं पर एक चीज और भी आ सकती है, और वो क्या हो सकती है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रिएक्शंस को कंप्लीट करना, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन है आपकी ये वाली, यहाँ पर आप फिनॉल बना लीजिए। ये मैंने यहाँ पर फिनॉल बना लिया। इसकी यहाँ पर सांद्र यानी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में से गर्म कर दीजिए। क्या बनेगा, कंप्लीट करना है आपको। फिर दोबारा आप फिनॉल लीजिए और फिनॉल की रिएक्शन करा दीजिए। इस बार जो है वो CH3NaOH के साथ में। प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइएगा, यहाँ पर कंप्लीट करना है इसको। एक रिएक्शन है CH3, इसकी सांद्र HI से रिएक्शन कराना है, तो फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये क्वेश्चन आप अल्कोहल फिनॉल ईथर से जरूर करके जाइएगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर में एक काम आपको और भी करना है, वो ये है कि डिस्टिंग्विश जरूर पढ़ लेना ल्यूकास टेस्ट का। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हेडिंग बना देता हूं एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। इनसे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं ध्यान दीजिएगा, इन टॉपिक्स को भी आप पढ़ के जाइएगा। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहला काम आपको पढ़ना है, नंबर 1 नाम वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनको जरूर पढ़ना। जैसे कैनिजारो अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा। दूसरी आपको पढ़नी है एल्डोल संघनन पढ़ लेना है। उसके बाद एक अभिक्रिया पर्किन अभिक्रिया पढ़ लेनी है, पर्किन अभिक्रिया आपको पढ़नी है, पर्किन अभिक्रिया। चौथी तो पहली कैनिजारो हो गई, एल्डोल संघनन हो गया, पर्किन अभिक्रिया हो गई। आयोडोफॉर्म परीक्षण पढ़ लेना आप, आयोडोफॉर्म परीक्षण पढ़ लीजिएगा, आयोडोफॉर्म परीक्षण। उसके बाद एल्डोल संघनन पर इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, तो यहाँ पर एल्डोल और कैनिजारो पर तो विशेष ही ध्यान दीजिएगा।
एक अभिक्रिया जिसका नाम है गेटरमैन कोच अभिक्रिया। गेटरमैन कोच अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पर एक अभिक्रिया बेंजॉइन संघनन और पढ़ना पड़ेगा आपको, तो यहाँ लिख देता हूँ बेंजॉइन कंडेंसेशन। बेंजॉइन कंडेंसेशन, ये इस पर भी इंपॉर्टेंट लगाओ भाई, बेंजॉइन कंडेंसेशन पर और गेटरमैन कोच रिएक्शन पर भी, ये जरूर पढ़ के जानी है आपको। इसी के साथ साथ एक और यहाँ पर कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, कैसे विभेद करोगे, कैसे विभेद करोगे। नंबर 1 एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन में, उसके बाद एसिटल्डिहाइड तथा फॉर्मिक अम्ल में, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सी में चले आइए, बेंजल्डिहाइड तथा बेंजोफिनोन में, इसमें अंतर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल्कोहल का ही है ये क्वेश्चन, वो सॉरी एल्डिहाइड कीटोन में ही है। रोजनमंड अभिक्रिया, यहाँ लिख देता हूँ रोजनमुंड अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा। रोजनमंड अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्किन बेंजॉइन मैंने आपको बता ही दी है, इतना इसमें करके जाना है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, और साथ में कुछ अभिक्रियाएं, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। पहला, एक तो ये अभिक्रिया आपको पूर्ण करनी है, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस HCN, इसको कंप्लीट करिएगा। बी है CH3CHO के साथ में NaOH लिखा हुआ है, समझना है कि क्या करना है। सी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी करिएगा। CH3COO, यहाँ पर CH3COO और यहाँ C है, ये कैल्शियम एसीटेट है, इसे गर्म करना है। डी पार्ट में चले आइए, CH3CHO प्लस यहाँ पर अमोनिया से अभिक्रिया करानी है, क्या बनेगा बताइएगा। और एक ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड के 6 अणु लीजिएगा और इसको 4 अणु अमोनिया से अभिकृत करा देना, यूरोट्रोपिन बनता है। ये अभिक्रिया आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में करके जाइएगा। यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में खासकर आपको HBZ रिएक्शन भी पढ़नी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन HBZ रिएक्शन पर शॉर्ट नोट लिखिए। HBZ रिएक्शन पर शॉर्ट नोट याद कर लीजिएगा। इसके बाद चले आइएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड फिनॉल से अधिक अम्लीय होते हैं, अधिक एसिडिक होते हैं, क्यों, समझाइए। ठीक है, एक तो ये करना है, और निम्नलिखित को आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ लिख देता हूँ,
निम्नलिखित को उनकी तो ये निम्नलिखित को, यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित को उनकी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये है, मान लीजिए हम ले लेते हैं FCH2COOH, फिर यहाँ मैंने लिखा BrCH2COOH, यहाँ पर ICH2COOH, बी पार्ट में ले लेते हैं Cl3CHCl3, और यहाँ पर COOH, फिर यहाँ पर Cl2CHCOOH, फिर ClCH2COOH। तीसरा यहाँ पर लिखता हूँ HCOOH, CH3COOH, ClCH2COOH। यहाँ पर सभी को आपको अरेंज करना है अम्लीय प्रकृति के हिसाब से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ अम्लीय प्रकृति लिख देता हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब लिखने जा रहे हैं। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। सबसे पहली बेंजीन लीजिएगा, और बेंजीन की रिएक्शन आपको करानी है। बेंजीन की रिएक्शन आपको करानी है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से। यहाँ पर शुष्क AlCl3 की उपस्थिति लगाइएगा, शुष्क जरूर लिख लीजिएगा ध्यान से। बी में चले आइए, यहाँ आपको बेंजीन लेना है। बेंजीन की जगह आप यहाँ पर टॉलीन ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, टॉलीन ले लीजिए, और यहाँ टॉलीन की अभिक्रिया कराइएगा CrO2 Cl2 के साथ में। सी अभिक्रिया में चले आइए, सी अभिक्रिया में आपको लेना है यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड, और इसकी PCl5 से करा दीजिएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा देखिएगा। तो ये रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की जरूर पढ़ करके जाएंगे आप। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमीन में। एमीन में कुछ नहीं पढ़ना है आपको, केवल कन्वर्जन पढ़ना है, इसमें कैसे परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ दीजिएगा हेडिंग कैसे परिवर्तित करेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। पहला, इथाइल एमीन से मिथाइल एमीन, बी मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन, उसके बाद सी इथाइल साइनाइड से एसिटिक अम्ल लिख लीजिए यहाँ पर, और डी पार्ट में आ जाइएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ पेज को।
यहाँ पर लिख लीजिएगा मिथाइल या एसिटामाइड से मिथाइल एमीन, ठीक है, ये कर लीजिएगा। नेम रिएक्शन में केवल एक हॉफमैन अभिक्रिया पढ़ लेना और एक पढ़ लेना गैब्रियल थैलीमाइड। तो ये इतना करिए, बाकी में हम आपको और भी क्वेश्चंस बताएंगे।